आपके शहर में, आपके मुल्क में किसी का ऑपरेशन हो और डॉक्टर बगैर नशे के करे, बड़ा ऑपरेशन भी नहीं, हम में से किसी की उंगली काट दे, कहे नहीं इस उंगली में गंदगी जमा हो गई है, इस उंगली की जरा डॉक्टर से सफाई कर दीजिए। मुझे आप बताओ, अगर डॉक्टर के पास जाएं और बगैर नशे के हमारी उंगली की सफाई करे, हम चीख उठेंगे, 20 लोगों को कहेंगे देखो जी देखो ये कितना बड़ा जालिम है, इसने नशा तक नहीं दिया और इन्होंने दांत को देख ले, आंख, छोटी सी ऑपरेशन होती है पहले सुन करते हैं, लेकिन कभी गौर किया है इन सारी तकलीफों से बड़ी तकलीफ मौत है, लेकिन फरिश्ते सुन नहीं करते। उस वक्त ऐसे कहें कि सुकून देने वाली दवा अमल है, लेकिन इस मामले के लिए दुनिया में हर मुसीबत के लिए दिफा हमने तैयार किया है, लेकिन इस सफर के लिए जिसका तस्करा कुरान ने जा बजा किया कि फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तअमलून। रब ताला फरमाते हैं जिस मौत से भागते हो, ये गर्मियों में, ये सर्दियों में हम दिफा क्यों करते हैं मौत से बचने के लिए। मोटरसाइकिल पे जाने वाला जवान सर पे हेलमेट पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है? मौत से बचने के लिए। इन वायरस के दिनों में मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? मौत से, बीमारी से बचने के लिए। रब ताला ने फरमाया मौत से बचने वाले, अपने आप को बचाने वाले इंसान, याद रखना मौत से तू बच नहीं सकता। फरमाया कुल हबीब इनको कह दे इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु, इस मौत से जितना भी भागो फइन्नहु मुलाकीकुम, वो आपके पास आके पहुंचेगा। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तअमलून। मौत में मामला खत्म नहीं होगा, बल्कि मौत से मामला शुरू होगा। फरमाया मौत के बाद आपको अल्लाह के हुजूर चल के एक एक चीज का हिसाब देना होगा। फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा, बड़े बड़े मजबूत किलों में अपने आप को महफूज कर लो, लेकिन मौत वो चीज है वहां भी आके पूछेगी। फरमाया कि मौत वो चीज है वले कुल्ले उम्मतिन अजल फइदा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। हर कौम के लिए मौत का वक्त मुकर्रर है, चाहे कौम समूद जितनी ताकतवर कौम क्यों न हो, कौम आद जितनी ताकतवर कौम क्यों न हो, हर एक के लिए मौत के लम्हात मुकर्रर हैं। और एक लम्हे के लिए भी फरमाया मौत कभी पीछे नहीं होगा। फरमाया वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। ए जवाने बूढ़े, मर्द औरतें, छोटे बड़े, सब सुन लो, आपके लिए मौत का वक्त मुकर्रर किया जा चुका है, वो वक्त कभी आगे पीछे नहीं होगा। कहीं कुरान ने इस मौत की तरफ, इस दुनिया के फना की तरफ हमारी तवज्जो ऐसे खिंचवाई, कहा इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तअलमून। है इंसान अपनी आखिरत को भूलने वाले, सुनिए ऐसी घड़ी ये मौत की जो आकर रहेगी, कोई इसको हटा नहीं सकता। कहीं फरमाया कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। दुनिया में ठेकों का काम करने वालों, आपने नक्शा थमा दिया ठेकेदार को, अब ये तेरा काम है, तू ही जगह को बनाएगा। फरमाया जिस तरह तुम अपने कामों को ठेकेदारों के हवाले कर देते हो काम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की जात ने तुम्हारे मौत का किताबचा फरिश्ते को थमा दिया है, तुम्हारे पीछे फरिश्ता लगा दिया है, तुम्हारे मौत का इंतजार है। ये शहर में मरेगा, रास्ते में मरेगा, बिस्तर में मरेगा, हॉस्पिटल में मरेगा, उस दफ्तर में, उस किताबचे में जो लिखा हुआ है फरिश्ते को इंतजार है, जैसे ही वो वक्त आएगा फरमाया आपकी मौत आकर रहेगी। कहीं कुरान फरमाता नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमसबूकीन। रब ताला फरमाते हमने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, लेकिन ये भी सुन रखो वमा नहनु बिमसबूकीन, हमारे फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। कहीं रब ताला फरमाते कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। है इंसान तू तो क्या, हर एक को मिटना है, हर एक को हमारी तरफ आना है। कहीं कुरान ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन
ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। रब ताला फरमाते इस आजमाइशों की दुनिया में अनकरीब तेरे पास मौत का फरिश्ता आएगा। कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फरमाया हर एक को फना होना है। फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। फरमाया सिर्फ तुम ही नहीं, आगे पीछे बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं, किसी के लिए दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, हर एक को दुनिया में फना होना है। हम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। याक़ूब नबी जैसा बंदा था, लेकिन आखिरी वक्त उसको भी देखना पड़ा। बैठ के अपने बेटों को नसीहत करते माता बुदून मिन बअदी। रब ताला फरमाते फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लाहु कानू यअलमूनल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। रब ताला फरमाते हैं जिस सुलेमान का तज़किरा सुनते हो, वल सुलेमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर, बगैर किसी चलाने वाले का जिसका तख्त इशारों पे चलता था। सुलेमान नबी ने इशारा कर दिया, सुलेमान नबी का तख्त हवाओं में चल पड़ा। फरमाया कि जिसका इक़्तिदार इतना अजीम था। व हुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्न वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन। जिसकी दरबारें अलग अलग लगती थी, ये ऐसे कमरे बने होते थे, यहाँ जिन्नात थी, कभी जिन्नात के साथ बैठ के गुफ्तगू करते, यहाँ से निकल के परिंदों से बैठ के गुफ्तगू करते, वहां से आगे जाके हशरात से, चूंचों से, कीड़ियों से नफरत बातें किया करते थे। इतने अजीम थे। वतफक्कदत तैर फक़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। जिसकी दरबार में एक हुदहुद पक्षी गुम हो, सुलेमान नबी को इसका भी लम हो जाए, पूछते हैं हुदहुद कहाँ गया। जब आए उनसे सफाई लेते, कहाँ गए थे वो सुलेमान। हत्ता इदा तवला वादिन नमल क़ालत नमलतु या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। इसका मकाम ये है, जिसका इक़्तिदार ये है, ये ऐसा सुल्तान हुक्मरान हाकिम के जमीन पे चलते हुए चूंटियां आपस में गुफ्तगू करती हैं। सुलेमान नबी चूंटियों की गुफ्तगूएं समझता है, ना सिर्फ समझता बल्कि उनकी एक एक अदा से वाकिफ है। अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कम मिन खल्किका लैसा बिनागिनन अन सुकियाका। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेके चले, चलो चलो बरसात के लिए दुआ मांगते हैं, चलो चलो इस्तिस्का करते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, फरआ नमलतन मुसलकियतन अला ज़हरिहा। अल्लाह के नबी ने दूर से देखा एक चूंटी जमीन पर लेटी हुई, उसके पांव जमीन की तरफ है। ये सुलेमान की नजर का कमाल है, जिसने ना सिर्फ चूंटी को देखा बल्कि ये भी देखा कि लेटी हुई है, बल्कि ये भी देखा कि आसमान की तरफ पांव उठाए हुए हैं। कमाल दर्जे का ये नबी है, ना सिर्फ देखा था, इतनी छोटी सी चूंटी दुआ मांग रही थी। सुलेमान नबी तो वो दुआ भी सुन रहे थे। चूंटी दुआ करती है, अल्लाहुम्मा इन्ना खल्कम मिन खल्किका लैसा बिनागिनन अन सुकियाका। अल्लाह तेरी बरसात की मुझे जरूरत है, मैं चूंटी हूँ लेकिन मैं तेरी नेमतों की मोहताज हूँ। अल्लाह के नबी ने देखा भी सही, इन कलिमात को सुना भी सही, इतने इल्म वाले थे कि ये भी पता चल गया चूंटी की दुआ रब के हुजूर पहुंच चुकी है, कबूल भी हो चुकी है। अपने साथियों को कहा कि इरजिऊ फकद सुकीतुम, अब हमें दुआ की जरूरत नहीं, ये काम हमसे पहले चूंटी कर चुकी है। दर्जा कमाल कौन है हम में से? इस वक्त है कोई इसके मुकाबले वाला? कोई नहीं है। लेकिन फरमाया कि फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्न अल्लाहु कानू यअलमूनल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। हाथ में असाले के टेक दे के खड़े हैं, बैतुल मुक़द्दस बना रहे हैं, बैतुल मक़दस बन रहा है, जिन्नात बना रही है। हुक्म सुलेमान पर खड़े खड़े वफात आ गई। रब ताला फरमाते हैं कि जिन्नात डर और खौफ से, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक हैसियत थी, काम कर रहे, वो समझ रहे हैं कि ये जिंदा है, ये खड़ा है, ये हमारे मामलात पे नजरसानी कर रहा है। कुरान कहता है कि इतने में अल्लाह के नबी को मौत आ गई। और आगे पर तफासीर ने लिखा
कुरान कहता है जमीन पर गिर गए। अब गिरे कैसे? बाद लिखा कि जिस असा का सहारा लेके खड़े थे वो सारा टूट गई, उसको मकड़ी ने खा लिया। काफी सारे वजूहात बताए जाते हैं। अल्लाह के नबी जमीन पर गिरते गए। अब जिन्नात को पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो दुनिया से जा चुके हैं। इतनी अजमतों वालों के लिए इंतजार, इतनी सारी रफतों बुलंदों वाली शख्सियात खड़े खड़े दुनिया से चली जाती। हम किस बात की मूली है? हम क्या समझ बैठे कि हमने जितनी दुनिया के लिए भाग दौड़ की है, ये वाकयात क्या बताते गए? वो सिंधी में कहते हैं वारी सदा कोट अडे अडबा के तरह। ये जो रेत के जर्रात हैं, रेत के जर्रात से कोई दीवार बन सकती है? नहीं बन सकती। बैतुल अनकबूत की कोई बुनियाद है? मकड़ी की जाल कोई है हैसियत? बन गई तो हवा के एक झोंके ने उड़ा दिया। रब ताला ने ये मिसालें दी। इस पूरी दुनिया की मिसाल तो यही है, मिट जानी है। और सिर्फ मिटनी नहीं है, बल्कि ऐसे समझो कि हिसाब किताब मामलात इब्तिदा ही यहीं से होने हैं। कुरान कहता है रब ताला ने नक्शा खींचा, एक एक चीज वो बिठाओ अपने जहनों में। इन हकायक से क्यों पर्दा पोशी है? क्यों इन हकायक से आपने आंखें बंद कर दी? रब ताला ने एक एक बड़े पुरतसीर अंदाज में सबक दिए। वो तब तो कुरान ने कहा ना फहल मिन मुद्दकिर, एक ही सूरत में रब ताला बार बार ऐलान करते फहल मिन मुद्दकिर, फहल मिन मुद्दकिर, फहल मिन मुद्दकिर। 20 के करीब बार बार एक ही आयत है, फहल मिन मुद्दकिर, फहल मिन मुद्दकिर। है कोई सबक पढ़ने वाला, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? कि सारे हकायक मुझसे आपसे तकादा करते हैं, कोई इन हकायक पे गौर करने वाला है? कोई इन चीजों पे गौर कर अपने आप को संभालने वाला, अपने अकल को इस्तेमाल में लाने वाला? और फरमाया ये मौत इब्तिदा है। वो जो कुरानी आयत फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब ताला ने ये जिंदगी दी ही अपनी इबादत के लिए दी। फरमाया बरकत वाली ज़ात जिसके हाथ में दुनिया की बादशाहत है, उसने आपको क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, के कौन है आप में से जो उसकी वफा में चल पड़े। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। फरमाया हमने जिन्नों को इंसानों को इसीलिए पैदा किया है कि इस जिंदगी के जरिए हम उन्हें आजमाएं। अल्लाह तू कैसे आजमाएगा? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ताला फरमाते हैं हमने जिंदगी इबादत के लिए दी है, सच बोलने के लिए दी है, हक खालने के लिए दी है, नमाज के लिए दी है, जिक्र के लिए दी है, हमदर्दी के लिए दी है, नेकी के लिए दी है। अब जैसे ही मौत का फरिश्ता आएगा, अब एक एक चीज के बारे में बंदे ने जो काश्त किया था कटाई के दिन आ गए। ये नहीं सोचना, जहनों में दिलों में शैतान ने ये तखय्युलात पैदा कर दिए हैं यार कयामत बड़ी दूर है। नहीं नहीं कयामत दूर नहीं। आप दिल की नजरों से कुरान को पढ़कर देखें, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन को पढ़ के देखें। सांस की डोरी टूटने की जरूरत है, बल्कि टूटना भी बात की बात है, टूटने से पहले कयामत के मामलात शुरू हुए। कोई दुनिया में रास्ते में चलते फिरते मर गया, हम कहते हैं यार कयामत दूर है। कयामत दूर नहीं, दुनिया से जाते ही समझो कयामत के मामलात उसको पहुंच गए। अब कुरान ने वो नक्शा बयान फरमाया, फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़ ज़करा वल उन्सा इन्न सयकुम लशत्ता फअम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना। रब ताला ने कसमें उठाई, फरमाया वल्लैल, मुझे रात की कसम है, इज़ा यग़शा, जब वो दुनिया पे छा जाए, वन्नहारि इज़ा तजल्ला, मुझे दिन की कसम है जब दिन की रोशनी दुनिया में आम हो जाए। रब ताला ने कसमें खा के ऐलान फरमाया वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। कुरान के जुमलों पे गौर करें। आइए मुसलमानों कुरान से अपने दिलों का इलाज करवाएं। तभी तो कुरान ने फरमाया था या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइदतुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर। इस कुरान में आपके दिलों का इलाज है। कहीं ऐलान हुआ व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हो लोगों, इस कुरान में ईमान वालों के लिए शिफा है। कि शिफा किस किस्म की है? वो यही शिफा है जो दिल में मर्ज बैठ गए हैं, दुनिया के तालिब बन गए हैं। रब ताला ने कसमें खा के ऐलान फरमाया, फरमाया वमा
युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, मौत के फरिश्ते की आने की देर है, सारी दुनिया से ये अलग हो गया, सारा इसका माल बेकार हो गया। रब ने मौत के लिए लफ्ज़ भी क्या इस्तेमाल किया, इज़ा तरद्दा, ये जैसे ही गिरा, गिरने का मकसद है जिंदगी ने जैसे ही साथ छोड़ा, सारी जिंदगी दुनिया माल कमाता रहा, दुनियादारी इकट्ठे करता रहा, लेकिन कुरान ने इसके सामने नक्शा जिक्र किया, लम्हे भर के लिए तेरी दुनिया तेरी न रही, अब बता कहां गया तेरा अक्लमंदी वाला फैसला। जिस दुनिया के लिए तूने रहमान को बुलाया, उसके कुरान को बुलाया, मोहम्मद मेहरबान को बुलाया, बता तेरी दुनिया कहां गई। कहीं रब ताला फरमाते वकील मन राक फज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़त साक़ु बिसाक़ इला रब्बिक यौमइज़िनिल मसाक़। रब ताला ने मंजर बयान फरमाया, फरमाया वकील मन राक, बड़े बड़े इलाज करने वालों बताओ अब इस मरने वाले का मन राक है कोई दम करने वाला है, कोई इसका इलाज करने वाला। रब ताला फरमाते हैं अब कोई नहीं। ये बातें तब समझ में आएगी हम में से हर बंदा समझे गोया हम बिस्तर मौत पर सोए हुए हैं, और ये हकीकतें हैं। ये मैं आपको मिसाल नहीं दे रहा, मैं आपसे मुझसे हम सब गौर करें, हम में से कौन है जो मरेगा नहीं? वो कौन सा जवान जो कहेगा कि नहीं मुझे ये दिन नहीं देखना, हर एक को दिन देखना है। अभी ये दिन हम सामने रखे, ये मराहिल सामने, फिर ये हकायक दिल पे असर करेंगे। फरमाया उस वक्त कुरान फरमाया वज़न्न अन्नहुल फिराक, अब ये समझ रहा होगा कि दुनिया से जा रहा हूं। मरने वाला दुनिया कहती है घंटे गुजर गए, हजरत को होश नहीं आया, घंटे गुजर गए आंख नहीं खोली, हत्ता के बाद में ये पता चलता है नींद ही में वफात पा गया, बेहोशी में ही दुनिया से चला गया। लेकिन कुरान कहता है तुम्हारी नजरों में बेहोशी है, लेकिन हकीकत में ये बंदा सब कुछ जान रहा है, समझ रहा है। वज़न्न अन्नहुल फिराक, उस वक्त ये जान रहा होगा कि अब दुनिया से बिछड़ने का वक्त आ चुका है। फरमाया वल्तफ़त साक़ु बिसाक़, जब पिंडली पिंडली से लग जाएगी, अल्लाह पाक ने सर्व तवज्जो दिलाई। मुर्गियों को ज़बह होते हुए आपने देखा होगा, जब उनकी सांस निकलती है कैसे उछलती है, कैसे कूदती है, कैसे पांव मारती है। साल हा साल गुजर गए, कुर्बानी के जानवर ज़बह करते हो, जब सांस निकलती है कैसी हलचल सी पैदा होती है। अल्लाह पाक ने वो मंजर बयान फरमाया, जब बंदा तू वाकिफ होगा, तुझ पर ये मामला तारी होंगे। अब तेरी आंख नहीं, तेरा कान नहीं, तेरा जिगर नहीं, तेरी जान निकाली जाएगी। क्या हो रहा होगा? अल्लाह का कुरान फरमाते वल्तफ़त साक़ु बिसाक़, उस वक्त एड़ी एड़ी से लग रही होगी, अब ये सांस निकल रही होगी। अल्लाह का कुरान मजीद नक्शा बयान फरमाता है, ये सारा हमें बतलाया जा रहा है दुनिया में मगन होने वाले, क्यों तूने इन लम्हात को भुलाया हुआ है? क्या तुझे इन लम्हात से गुजरना नहीं? अगर गुजरना है तो फिर तूने क्या तैयारी की है? रब ताला ने शाद फरमाया जब ये मौत का फरिश्ता आता है, अल्लाह ने वो नक्शा बयान फरमाया, फरमाया वजाअत सकरतुल मौत बिल हक। अल्लाह का कलाम है सूरह काफ है। रब पाक ने दूसरे रुकू में इरशाद फरमाया वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, सकरात के लम्हात हक हैं, कोई से मुस्तस्ना नहीं। हर बड़े को, हर छोटे को, हर मर्द को, हर औरत को इन लम्हात से गुजरना है। मैं आपके सामने पहले गुजारिश कर चुका, इंसान इतना सियाना है, इतना अक्लमंद है, हर मुश्किल के लिए इसने इसका हल तलाश किया है। लेकिन गौर करने की बात है, हमने इन चीजों का हल क्या तलाश किया है? वजात सकरतुल मौत बिल हक, कुरान फरमाया कि सकरात हक है। लेकिन अगली बात फरमाया ज़ालिका मा कुन्तु तहीद। रब ताला फरमाते तुम नहीं जानते, लेकिन मामला इस तरह है
इस मरने वाले पे सकरात तारी है, कभी आंखें बाहर आ जाती है, कभी मुंह खुल जाता है, कभी मुंह से लुआब बाहर आ जाता है, कभी ये लुआब झाग की सूरत में बन जाता है, कभी चेहरे पे रंगत बदल जाती है, कभी ये चेहरा पीला बन जाता है, कभी ये चेहरा काला सा बन जाता है, कभी जिस्म में हलचल सी पैदा होती है, कभी इसके गले में हलचल सी पैदा होती है। रब ताला फरमाते तुम नहीं जानते, ये तो जाहिरी तकलीफें हैं, इससे भी बड़ी बड़ी तकलीफें ये दुनिया से जाने वाला झील रहा है। जिसने जिंदगी गिफलत में गुजारी, रब से दूरी में गुजारी, रब ताला फरमाते ज़ालिका मा कुन्तु तहीद, आप नहीं देखते लेकिन ये मरने वाला देखता है। इसके सामने फरिश्तों की कतारें खड़ी होती हैं और वो फरिश्ते कह रहे होते हैं इन लम्हात को तूने भुलाया था, तू दुनिया का बन के बैठा था, तूने इस चीज की तरफ कोई तवज्जो ना दी थी, आज ये हकीकत हम तेरे सामने लेकर आए हैं। गोया ये कुरान कहता है सुनने वालों तुम में से सब इस मरहले से गुजरोगे, अगर तैयारी ना की होगी तो बताओ क्या करोगे। कहीं रब ताला ने फरमाया वलौ तरा इज़्ज़ालिमूना फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम अखरिजू अनफुसहुम हल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्द। रब ताला फरमाते हैं आप नहीं जानते, मैं रब सारा कुछ जानता हूँ। रब ताला फरमाते हैं जब जालिम की, नाफरमान की, आखिरत से बेखौफ होने वाले की मौत होती है, अल्लाह का कुरान फरमाता है फरिश्ते ना सिर्फ उसके रूह को कब्ज करते हैं बल्कि किसको मारते हैं, उनकी तरफ हाथों को बढ़ाते हैं, अखरिजू निकालो आज अपनी जान। ये तो कोई तकलीफ की बात नहीं, आगे हमने तेरे लिए भड़कती हुई आग तैयार की है। कहीं कुरान फरमाता है। और एक चीज पे गौर करिए, क्यों है ये किस्से कहानियों वाली किताब तो है नहीं कि चलो मजलिस रचेगी, मजलिस जमेगी वक्ती तौर पर सुकून पाने के लिए, नहीं, ये तो सबक है, मौइज़ा नसीहत के, हादा बलागुल लिन्नास, ये तो अल्लाह का पैगाम है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल हक, ये तो हक की तरफ बुलाता है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये तो परहेजगारों को कामयाबी की तरफ बुलाता है, हुदल लिन्नास, इंसानियत को इज्जतों अजमतों का रास्ता बताता है कि इसको अख्तियार करो, इसमें कामयाबी है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, ये सबक पढ़ के जिंदगियों में पैदा करने के हैं। फरमाया कि उस वक़्त यदरिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, जिसने जिंदगी दुनिया ही के लिए गुजार दी, बुला दिया, मगन होकर सोचा ही नहीं कि मरना भी है, मिटना भी है, फना होकर रब के हुजूर भी चलना है, गाफिल होकर जिंदगी बसर की। फरमाया कि अब फरिश्ते इसको मारते, यदरिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, इनके चेहरों पर मारते हैं, इनके पीठों पर मारते हैं और कहते हैं कि वज़ूकू अज़ाबल हरीक, ये तो मामूली सा अज़ाब है, चल आगे तेरे लिए जहन्नम की आग है। और एक और मकाम में कुरान ने फरमाया, रब पाक ने ये पूरा मंसर बयान फरमाया फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम, रब ताला फरमाते हैं जब सांस निकल के हलक में अटक जाती है, अब पांव में सांस नहीं रही, अब पांव ने हिलने से जवाब दे दिया, हाथों में भी जान नहीं रही, पूरा जिस्म जाम हो चुका, पूरा जिस्म बेजान हो चुका, अब ये हजरत सोए हुए हैं, अब ये सांस सिर्फ इसके गले में हुल्कूम में जाके बची है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, रब ताला फरमाते हैं, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, लोगों हमारी तरफ से हम इसके करीब हैं, इसके पास हमारी फौज आई होती है, इसकी सांस सारे जिस्म से निकल गई, कुरान कहता है हलक में अटक गई, अब हलक से निकलने की देर है। रब ताला फरमाते उस वक्त हमारी फौज बैठी होती है, हमारे फरिश्ते बैठे होते हैं। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी वजाहत के साथ नक्शा खींचा, मुस्नद अहमद सैयदना बरा बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मरने वाला, और एक एक चीज, कभी कई ऐसे मज़ामीन होते हैं हम ये समझते नहीं, ये तो फलां का तज़किरा हो रहा है, ये तो फलां का तज़किरा हो रहा है, लेकिन यकीन जाने ये जो बातें हम सुन रहे हैं हम सब का इनसे ताल्लुक है। आज बदलाव न लाए, इस फिक्र को दिलो दिमाग में दर्स न दिया, बड़ा पछताना पड़ेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और इसी आयत की तशरीह रब ताला फरमाया कि हम करीब हैं, इस मरने वाले के करीब बैठे हमारे फरिश्ते, लेकिन तुम नहीं देखते।
अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पूरा नक्शा खींचा। मुस्नद अहमद हदीस बरा बिन आज़िब की सीरीज, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मरने वाले के पास पहले बड़ी फरिश्तों की जमात आती है। अब ये मरा नहीं, अभी मरने वाला है, और ऐसे आते ही मलकुल मौत इसकी रूह कब्ज नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते पहले फरिश्तों की जमात आती है जो इसके गिर्द इसको घेर देती है। अब बड़े शख्सियत का इंतजार है। अब आ रहे मलकुल मौत। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते अब जैसे ही मलकुल मौत आएगा, अच्छे बंदे के लिए भी यही हुजूम है, लेकिन इज्जत की खातिर जैसे दुनिया में दूल्हे का एहतमाम किया जाता है बारात की सूरत में, बुरे बंदे के लिए भी यही एहतमाम है। जैसे किसी जालिम को पकड़ने के लिए किसी फोर्स के हुजूम इकट्ठे होते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में मगन रहने वाला, रब को कुछ भी ना समझने वाला, रब के दीन को मजाक जानने वाला, ख्वाहिशात की पूजा की पूरज में अपने आप को लगाने वाला, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे ही मलकुल मौत आता है उन फरिश्तों के हुजूम को चीरता हुआ इस बंदे के सरहाने करीब खड़ा होता है और कहता क्या है? अल्लाह का कुरान मोमिन के लिए तो ये कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मोमिन के लिए तो ये कलिमात हैं, ए मुतमइन्ना रूह चल अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी, तू रब से राजी, तेरे लिए अल्लाह की जन्नतें हैं। लेकिन जो दुनिया का बन के बैठा, जिसने आखिरत की तरफ कोई तवज्जो ना दी, रहमान के डर से जिसका दिल खाली था, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसकी रूह कब्ज की जाती है। फरिश्ता क्या कहता है? या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ए खबीस रूह, ए खबीस नफ्स, इखरिजी इला गज़ब मिन अल्लाह, चल अल्लाह के गज़ब की तरफ, तेरा रब आज तुझसे बड़ा नाराज है, आज तेरे लिए अज़ाबों का इंतजार है। नबियों के ताजदार फरमाते इतनी सख्ती से रूह कब्ज किया जाता है कि इसके जिस्म का अंग अंग लर्ज उठता है। जैसे किसी को किसी कमरे में तलाश किया जाए, वो कभी इधर भागे कभी इधर भागे। बाद रिवायात में आता है कि इसका रूह इसके जिस्म में छुपता है, लेकिन आज फरिश्ते बड़ी सख्ती के साथ निकालते हैं, और निकालते ही नहीं, दुनिया का बन के रहने वाला, रब को भुला देने वाला इतना बड़ा नाकाम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फरिश्ते ने बड़ी सख्ती से निकाला, बड़े बदबूदार रुमाल में लेके आसमानों की तरफ गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इतनी बदबू है कि आसमानों में बदबू फैल जाती है। हर तरफ से फरिश्ते ये कहते हैं ये कौन सा बदनसीब है जिसका इतना बड़ा रूह बद गए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहाँ तक कि पहले आसमानों की तरफ ले जाया जाता है, आसमान के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, वहां से जवाब मिलता है इस जालिम के लिए आज दरवाजा नहीं खुलना, इसको ले जाओ जमीनों में, इसको ले जाओ सिज्जीन में, जिसका तज़किरा कुरान ने फरमाया हमारा वमा अदराक मा सिज्जीन, आप क्या जाने कि सिज्जीन क्या है? ये सिज्जीन अरबी में कहते हैं सिजन। सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है जो जेल में खड़े होकर क्या कहा था? या साहिबा ये सिजन, ऐ मेरे जेल के साथियों। सिजन कहते हैं जेल को। अब वो हुक्म होगा कि इसकी रूह को ले जाओ जेल खानों की तरफ। हदीस में आता है कि इसको जेल खानों की तरफ लाया जाएगा। और आगे के जितने मराहिल के मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने इनकी नदामतों का तस्करा किया। फिर मैं लोगों तुम इसकी मैयत को दफन करने जा रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते ये बड़ा चीखता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चीख चीख के कहता है या वैलहा अन्ना यज़हबून, भी मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वो समझता है आगे मेरे लिए बर्बादी है। और जब इसको कब्र में रखा जाता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम सोचते हो ये छोटा सा गड़ा है, ये गड़ा नहीं है, जहन्नम के खड्डों में से खड्डा है। और फरमाया कि यहाँ पर इसके ऊपर अज़ाब मुसल्लत किए जाते हैं। ऐसे अज़ाब सही बुखारी पढ़ें, किताबुल जनाज़ पढ़ें, बाबुल जरीदत अलल कब्र, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का खच्चर पिदक उठा दूर जाके। सहाबा किराम फरमाते हम साथ से हमें ऐसे लगा कहीं ये खच्चर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को गिरा ना दे। इस तरह भागा दौड़ा। नबी करीम अलैहिस्सलाम खच्चर से उतरे, आपने फरमाया मेरे साहब जानते हो ये खच्चर क्यों बिदका, क्यों भागा? अल्लाह के हबीब नहीं, आपने फरमाया इसलिए इस कब्र वाले को जो अज़ाब हो रहा था इसकी एक झलक मेरे खच्चर ने देखी और दौड़ पड़ा। और ये अज़ाबों, ये जहन्नम की सलाखों का यहाँ पे अज़ाब देखता चखता रहेगा 1 साल तक। कब्र में 1 साल रहना है, 1 सदी तक नहीं, कोई हिसाब नहीं।
जिंदगी मिली थी 60 साल, शुरू के 15 साल बचपने के, आखिरी के 10 साल बुढ़ापे के, 30-40 साल इसको कमाने के लिए मिले, लेकिन ऐसी कमाई करके आया कि सदियों तक यहाँ पीड़ता है, मौत से लेके सदाएं खाता हुआ कब्र में लेटा तो कब्र में सहूबतें ही सहूबतें, और जब उस दिन उठेगा उस कब्र से, इस जालिम और नाफरमान की कयामत क्या है, ये तो अलग उन्वान है। फिर आगे के हिसाब किताब, मौजू बड़ा तवील, बड़े इख्तिसार के साथ कुरान और सुन्नत के इन बराहीन की रोशनी में आखिरत के फिक्र के सिलसिले में 2 बड़े सबक जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दिए, वो मैंने आपके सामने रखेंगे। अल्लाह मुझे भी समझ दे, आपको भी समझ दे। फरमाया कि अव्वल ये तकाबुल करो, दुनिया बड़ी है या आखिरत बड़ी है। फिर बताओ किसको जाया कर रहे हो, किसको कमा रहे हो। ऐसे तो नहीं सारी दुनिया को कमा लो, हमेशा की आखिरत बर्बाद कर लो। अगर ऐसा है तो फिर अपने आप से पूछो ये कहाँ की अक्लमंदी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बड़ी मिसालें दी। और दूसरी चीज, हर चीज का दिफा तुमने तैयार किया है, सर्दी का, गर्मी का, हदर का, सफर का, लेकिन इन मौत के लम्हात के लिए जिसमें फरिश्ते सुन नहीं करते। मिसाल दी मैंने आपको, बगैर नशे के कोई ऑपरेशन करे, लड़ने के लिए हम तैयार गए, लेकिन आपकी मौत बगैर नशे के होनी है, आपके जिस्म से रूह को निकालना है। और उस वक्त फरिश्तों की तरफ से जो सदाएं गए, फिर ये कब्र, फिर ये आगे के मामला। अब सोच ये है कि हमने इसके लिए दिफा के लिए क्या किया है।